चलिए, हमारी जो ब्लैक बुक की सीरीज़ चल रही थी, ये 500 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें उसका जो है 100 क्वेश्चन हो गया है। अब आगे जो है 100 क्वेश्चन के आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। पहले तो आप एक बार इस वीडियो को जो है सुन लीजिएगा, मतलब अच्छे से देख के सुन लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो कहाँ तक हुआ था आपका? क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है हो गया था। क्वेश्चन नंबर 100 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 100। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। तो 101 में क्या दिया है आपका? 1932 में महात्मा गांधी और डैश 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 ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1932 में कौन कौन पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ओके, अगला दिया है आपका 102 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, अनुच्छेद 61। अगला है आपका मोहिनी अट्टम भारत के डैश 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 से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? ये आपका केरल से संबंधित है। अगला रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। किसे? भरतनाट्यम। अगला है आपका स्कर्वी रोग, त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला 106 में दिया आपका शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में डैश 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 को हराया जिसके बाद वह ईरान भाग गया। तो शेर खान चौसा और कन्नौज के युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। अगला है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा ग्लोबल वार्मिंग किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। अगला 108 में दिया आपका 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के किस शहर में किया गया? तो 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में किया गया था, राउरकेला, भारत। अगला है आपका 109 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रपति नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो वो किया था आपका सुभाष चंद्र बोस। ये आपका थोड़ा हिल रहा है, 1 मिनट। आगे देखते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। क्या? बेकिंग सोडा। अगला भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारत में पहला आम चुनाव सन 1951 ईस्वी में किया गया था और सन 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला दिया है आपका प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1996 को एथेंस, ग्रीस में हुई थी। अगला है आपका मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार अथवा घोषित की जाती है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की जाती है। अगला आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये है आपका अरुंधति रॉय की। अगला दिया है आपका आत्मघाती बैग अथवा पाचन बैग या कोशिका के एटम बम है। तो कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, या लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं? आत्मघाती बैग या पाचन बैग भी बोलते हैं। अगला दिया आपका उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अल्लाह रखा किससे संबंधित थे? तबला से। अल्लाह रखा तबला। अगला दिया आपका गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? तो गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जमा होता है, जस्ता।
अगला दिया है आपका मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चेराव नृत्य कहा जाता है। क्या? चेराव नृत्य। अगला दिया है आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये दिया गया आपका अनुच्छेद 15 में। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन सा देश है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य में आते हैं आपका अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस आता है। अगला दिया है आपका किसे भारत सरकार के प्रथम अथवा मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन होते हैं आपके? ये होते हैं आपके भारत के महान्यायवादी। क्या? मुख्य विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी को। अगला दिया है आपका जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंगानुपात शब्द का सही विवरण क्या है? तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। अगला दिया है आपका संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला दिया है आपका भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ये कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। अगला दिया है आपका कौन सा पादप मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ये आपका जाइलम क्या करता है? जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला दिया है आपका किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये लिखे हैं आपका मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ कौन लिखा है? मिल्खा सिंह। अगला दिया है आपका भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी। अगला दिया है आपका किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अंगेस्ट ऑड्स लिखी है? तो ये लिखे हैं आपका सानिया मिर्जा लिखी हैं। अगला दिया है आपका कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ये था आपका लोथल। लोथल कहाँ पे था? गुजरात में। अगला दिया है आपका भारत कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है कौन सा जलप्रपात है? तो ये आपका गरसोप्पा फॉल्स, इसको बोलते हैं आपका जोग जलप्रपात भी बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं आपका ए सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ए सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ हैं। कौन? विक्रम सेठ। अगला दिया है आपका डैश 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 एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो जो मोरक्को यात्री कौन है जो अपनी यात्राओं के लिए जाना जाता है और 14वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था? तो कौन था वो? इब्न बतूता था। अगला दिया है आपका गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का। अगला दिया है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन हैं जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं? तो वो कौन है आपके? शशि थरूर। अगला दिया है आपका 135 में ट्रेन टू पाकिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।
तो ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखा है, ये लिखा है आपका खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह क्या है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला दिया है आपका, एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा द्वारा लिखी गई है, जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है। तो एक 20 पेज की आत्मकथा कौन सी है आपकी, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये कौन लिखा है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब लिखे हैं इसको। अगला दिया है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये है आपका अनुच्छेद 14। क्या है आपका अनुच्छेद 14 में कि भारत के संविधान के, मतलब ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये किसमें दिया गया आपका, अनुच्छेद 14 में। अगला दिया है आपका, एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों अजैविक के साथ मिलकर एक डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं आपका, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला दिया है आपका, शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णुगुप्त। तो इन्हीं को बोलते हैं कौटिल्य या फिर चाणक्य। तो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। अगला दिया है आपका, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। तो शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह होता है, और शुक्र को ही भोर या सांझ का तारा भी बोलते हैं। अगला दिया है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सीटों को मनोनीत किया जाता है। अगला दिया है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत पाई जाती है आपका समताप मंडल में। और ओजोन परत का काम क्या होता है, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको अवशोषित कर लेती है। अगला दिया है आपका, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान में शुरू किया गया था, और अगस्त क्रांति मैदान है कहाँ, ये है मुंबई में। अगला दिया है आपका, मालगुडी डेज की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो मालगुडी डेज किसकी है, ये R.K. नारायण की कहानियों का एक संग्रह है। अगला दिया आपका, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और टी बाला सरस्वती किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, भरतनाट्यम के लिए। अगला दिया है आपका, नोंग, क्रेम और लाहो किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो नोंग, क्रेम और लाहो मेघालय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अगला दिया है आपका, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला दिया है आपका, दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पेनिसिलिन की खोज किया गया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला दिया है आपका, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। किसका निरीक्षण करते हुए, कॉर्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए। अगला दिया आपका, सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपका फुटबॉल से। अगला आपका दिया है 151 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, हेक्टर मुनरो
हेक्टर मुनरो और मीर कासिम मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के बीच। अगला दिया आपका 152 में हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला दिया है आपका चीनी यात्री वेन सॉन्ग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश 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 के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो वेन सॉन्ग किसके दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और वेन सॉन्ग को क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है इन्हें। अगला दिया है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? तो 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64% दर्ज की गई थी। अगला है आपका ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो ओजोन परत का ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी बोलते हैं। अगला दिया है आपका सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि डैश 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 से होती है। मतलब वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। क्या? वित्तीय वर्ष की अवधि। अगला दिया है आपका अम्लीय वर्ष के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx ये जो है उत्तरदायी होते हैं। क्या क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला दिया है आपका लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगला दिया आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला दिया आपका 160 में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा आपका लॉस एंजल्स। अगला दिया है आपका 161 में संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की? तो GST की शुरुआत 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ओके दिया इसमें। अगला दिया आपका कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? तो फुटबॉल का आयोजन 2022 में कतर करेगा। ठीक है। अगला दिया है आपका कतर करेगा, मतलब 2022 तो गुजर गया तो कतर कर चुका है। अगला दिया है आपका डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 ही आपका क्या है? संविधान का दिल और आत्मा के समान है। ये किसके अनुसार? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार है। अगला दिया है आपका लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से होने वाली एक दुर्लभ बीमारी कौन सी है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और सूखा रोग क्या बोलते हैं? विकृत हड्डियां बोलते हैं। मतलब हड्डियों में क्या हो जाता है? नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं आपकी। अगला दिया है आपका भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है आपका नाबार्ड का। अगला दिया है आपका किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला है आपका कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? तो टिहरी बांध है आपका। क्या है आपका? भागीरथी नदी पर बना है बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है आपका? टिहरी बांध। और कहाँ पे है आपका? भागीरथी नदी पर है। अगला और टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है आपकी? 260.5 मीटर है। कितना? 260.5 मीटर। अगला है आपका अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। कौन? सिराजुद्दौला। अगला है आपका 169 में किसने 1784 ईस्वी में
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कौन? विलियम जोन्स। अगला है आपका, किसने किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था? तो ये आपका अल-बिरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। किताबुल हिंद कौन लिखा? अल-बरूनी। अगला है आपका, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जो महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला था वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है आपका, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है आपका? ये आपका बिहार सबसे गरीब राज्य। अगला है आपका 173 में, डैश 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 एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। तो योजना आयोग क्या है आपका? एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है और योजना आयोग का नाम अब क्या हो गया आपका? नीति आयोग भी हो गया है। अगला आपका दिया 174 में, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश 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 कहलाती है। क्या कहलाती है आपका? खुला बाजार परिचालन। अगला है आपका 175 में 175 में दिया आपका, अर्ध न्यायिक अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो वो है आपका परमादेश। अगला है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो कितना था आपका? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका, कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक व्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया है आपका, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार के अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है। एक बार ये क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? एक अनुपात में जो है इसको मिलाया जाता है, जिससे क्या बनता है आपका? एक्वारेजिया बनता है। और उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने अनुपात में होता है? 3 अनुपात में होता है। और नाइट्रिक अम्ल कितने अनुपात में होता है आपका? 1 अनुपात में होता है। अगला दिया आपका, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। किसे? किराना। अगला दिया है आपका, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश 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 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने वर्ष में? 65 वर्ष की आयु में। अगला दिया है आपका, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वारा की गई थी। तो अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा की गई थी। अष्टाध्यायी की रचना कौन किया था? आपका पाणिनि। अगला दिया आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन डैश 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 के हिरण पार्क में दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ के हिरण पार्क में। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है और यह आंकड़ा प्रत्येक वर्ष में एकत्र किया जाता है। तो जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? आपका 10 वर्ष में किया जाता है। अगला है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को USSR से लिया गया है, जिसका नाम अब क्या हो गया? रूस हो गया है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। अगला दिया आपका, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1972 में नर्तनालय नृत्य विद्यालय के संस्थापक किस भारतीय
शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ये थे आपका मणिपुरी के। कौन? गुरु बिपिन सिंह किसके प्रतिपादक? मणिपुरी के थे। अगला है आपका, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो है चोटी है, अरावली पर्वत की। अगला दिया है आपका, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती है। कितनी? 5 रिट। अगला दिया है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का ये कौन सा भाग है जो आसन, संतुलन और समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? वो है आपका अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क क्या बोलते हैं? सेरिबेलम भी बोलते हैं। क्या? सेरिबेलम। अगला दिया है आपका, 1526 ईस्वी में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। कौन? बाबर। अगला दिया है आपका, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा को सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति। अगला दिया है आपका, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका के सामान्य रूप में से गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? तो मनुष्य में कितने गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगला दिया 23 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 संख्या हो जाएगा। टोटल संख्या पूछती है तो 46 हो जाएगा, और जोड़े पूछती है तो कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। अगला दिया है आपका, 192 में संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो कौन लेता है? आपका अध्यक्ष लेता है। अगला दिया है आपका, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश कौन? दंतिदुर्ग। अगला दिया है आपका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो लखनऊ समझौता आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला दिया है आपका, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानुआ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानुआ का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला दिया है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला है आपका, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला है आपका 198 देखते हैं आपका 198 में दिया है आपका, भारत की अंतिम जीवित सदीर भरतनाट्यम नृत्यांगना तमिलनाडु की मुथु कन्नमल को 2022 में किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुथु कन्नमल को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला दिया है आपका, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है लोहे पर, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 200। उसमें दिया है आपका, कथकली एक मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य में डैश 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 में किया जाता है। तो कथकली कहाँ पे किया जाता है? आपका कथकली केरल में किया जाता है। और कथकली कैसा नृत्य है? एक मुखौटा नृत्य है। कैसा? मुखौटा नृत्य। उम्मीद है कि आप जो है पूरी क्लास को अच्छे से जो है आप देखे होंगे और सुने होंगे। आप एक बार जो है अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए। उसके बाद जो है आप जब आराम करने लगे या फिर रात में जब सोने लगे तो जो है इसको सिर्फ वॉइस जो इसको सुन लीजिएगा। तो आप जो है 1-2 बार ऐसा कर लेंगे तो आपका जो है आपके दिमाग में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से फिट हो जाएगा। ऑप्शन पाने के बाद आप जो है सही करके आ जाएंगे एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।